आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भारत का 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियों को लेकर कदम तेज कर दिए हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महानदी भवन में राज्य के विभिन्न विभागों के मंत्रियों के साथ बैठकें आयोजित कर बजट प्रस्तावों पर गहन चर्चा की। इन बैठकों में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, मंत्री टंकाराम वर्मा, श्याम बिहारी जायसवाल, रामविचार नेताम, लक्ष्मी राजवाड़े और लखनलाल देवांगन सहित अन्य मंत्री शामिल हुए। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में कौन से क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता मिलेगी और राज्य सरकार किस दिशा में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी, ये सब हम आपको इस खास रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सबसे पहले मंत्री टंकाराम वर्मा के साथ उनके विभागों राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण से संबंधित बजट प्रस्तावों की समीक्षा की। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा से गृह, जेल, पंचायत, ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों पर चर्चा की। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े से महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण के नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की। मंत्री रामविचार नेताम और लखनलाल देवांगन से भी बजट और उनके विभागों के लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधानों पर विस्तार से मंथन किया गया। रामविचार नेताम के साथ आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और कृषि कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की गई, जबकि लखनलाल देवांगन के साथ वाणिज्य, उद्योग और श्रम विभागों के बजट प्रस्तावों पर विचार हुआ। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 9 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट प्रस्तुत किया था। इस बजट का कुल अनुमान 1,47,440 करोड़ रुपए था, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट से 22% अधिक था। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट का अनुमान 1,21,501 रुपए था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में कितनी वृद्धि होती है। ओपी चौधरी इस बार भी बतौर वित्त मंत्री राज्य का बजट पेश करेंगे और इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। अब सभी की निगाहें 2025-26 के बजट पर है। इस बजट में यह देखा जाएगा कि किन क्षेत्रों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी और राज्य में विकास कार्यों के लिए क्या नई योजनाएं लागू की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ साथ उद्योग और रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना है कि उनका लक्ष्य छत्तीसगढ़ को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाना है, जहां हर नागरिक को विकास की समान रूप से हिस्सेदारी मिल सके। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा किए गए इन विस्तृत बैठकों से यह स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार 2025-26 के बजट के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ने की योजना बना रही है, जो प्रदेश के समग्र विकास को गति दे सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी बजट के किन नए प्रस्तावों और योजनाओं को लागू किया जाएगा और किस तरह से राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।